अच्छा देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे आप आ जाएं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये अभी अपडेट दी है। नीचे आते हैं, ये रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, तो इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है ना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल्स क्या हैं। अब इसमें ये HM का रिजेक्टेड कैंडिडेट का है। जब आप एक्सपीरियंस के बेसिस पर अप्लाई करें तो इस चीज़ को जहन में रखें। ये फीमेल का है। अब देखें यहाँ पे जैसे पहला नंबर है ना, इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है यू डोंट पजेस 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस बाय द क्लोजिंग डेट। 5/3 से स्टार्ट किया है इन्होंने, 2021 से इन्होंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि जब आपकी क्लोजिंग डेट होती है ना एडवर्टाइजमेंट की, ये जो है ना, तब से ये काउंट करते हैं। नीचे आप 5वां नंबर देखें, मारिया सर्वर का जो लिखा है यू डोंट पजेस 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस बाय द क्लोजिंग डेट। मतलब एक एडवर्टाइजमेंट आई थी 2021 में 5 मार्च को, ये तब से आपका एक्सपीरियंस काउंट करेंगे। तो ये क्लोजिंग डेट के बाद आपका होना चाहिए। आप एक आइडिया हो गया आप लोगों को कि भाई ये काउंट करेंगे क्लोजिंग डेट से। ये पूरी लिस्ट है कैंडिडेट का, नाम आप पढ़ लें। जितने भी कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर इसका क्या होगा, तो अब देखें इन्होंने ये फाइनल कर दिया। आप एप्लीकेशन देख के अगर आप समझते हैं कि आपका 2021 से एक्सपीरियंस है, रिजेक्ट किया है, तो आप 200-250 का चालान पे करके एप्लीकेशन लिखते हैं। फिर उसको ये कंपैरिजन करते हैं या पर्सनली जाके आप किसी बंदे को भेजेंगे, एप्लीकेशन देंगे। अगर आप समझते हैं कि आपका मतलब उनकी तरफ से गलती है, तो 250 का चालान पे करके आप सबमिट कराएंगे एप्लीकेशन के साथ, और वो प्रूफ भी देंगे, फिर वो कंसीडर करेंगे आपका। तो ये तरीक़ेकार है बेसिकली। तो जब आपका रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट के बाद, रिजेक्शन के बाद आपको चालान पे करना होगा। अगर आप समझते हैं कि आपका केस स्ट्रांग है, आपका 5 मार्च 2021 से ही एक्सपीरियंस है, तो फिर आप इनको एप्लीकेशन दे सकते हैं।